परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। खुदाया शुक्र है तेरा, आपने ये दिन दिखाया है, आपने ये लहू दिया है, आपने ये देह खाने के लिए दी है, आपने वचन को सिखाने वाले दिए, आपने मध्यस्थी करने वाले दिए हैं, आपने प्रार्थना करने वाले दिए हैं। ये बरकतें हम भूल नहीं सकते। मसीहा, तेरी बरकतों को पहले अशुद्ध चीज़ें हमारे घर से जाती रहती थी, ले जाते रहते थे, पर मैंने तो आपसे मांगा, आपने सिर्फ मुझे दिया ही और दिया है। परंतु परमेश्वर ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा तो एक अर्पित, एक समर्पित हृदय ही हमसे मांगा है। अपने पाप का अंगीकार मांगा है। अपने पापों को बोले लोगों के सामने जग जाहिर मत कर, मेरे ही सामने कह दे, मैं बहुत गलत हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, मैं सुधर नहीं सकता, मैं अपनी ये फितरत छोड़ नहीं सकता। डोंट वरी माय सन, आई एम विथ यू। मिल सकता है ऐसा कोई आपको? ऐसा ईश्वर तुम्हें कहीं मिल सकता है? ऐसा ईश्वर तुम्हें कभी मिल सकता है? मेरे प्रियो, ये मेरी गवाही है कि मैं इस भारत देश में ये प्रकट करना चाहती हूँ कि मेरे देश के परमेश्वर के पास इतना धन है कि मुझे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने की जरूरत नहीं है। जाना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। आप मेरे साथ सहमत हैं? आप मेरे दर्शन में हैं? आप चाहते हैं कि परमेश्वर का धन छुप जाए? हमें अधिकार चाहिए। कैसे होगा? जब मेरा और आपका दर्शन मिल जाएगा, मेरा और आपका स्वप्न मिल जाएगा। हम अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे, हम खुदा के लिए जिएंगे, हम परमेश्वर के लिए मरेंगे। आज के प्रभु भोज खाने से पहले अपने जीवन को टटोल कर देखना। हालेलुया। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए, हमारे एक आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए हमारे लिए जो बरकतें दी हैं, लहू की बरकत। आप समझते नहीं हैं। वचन के साथ 2 शब्द बोल के प्रभु भोज में लेकर जाऊंगी। बहुत बातें सुन चुके हैं, जिस दिन समझने वाले बन जाओगे उस दिन अच्छा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय। ईश्वरीय प्रबंध पूरे साल भर के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए परमेश्वर का सुरक्षा रूपी प्रबंध, न धन से, न दौलत से, न सोने से और न चांदी से, परंतु मसीह के लहू के द्वारा। ठीक है, 6 वचन से देखेंगे हम। निर्गमन 12:6। फसह का पर्व, ये पर्व है। महीने का पहला दिन पर्व का दिन है। सप्ताह का पहला दिन फेस्टिवल कहते हैं, त्योहार कहते हैं। हमारे कौन से त्योहार हैं? कौन सा त्योहार है हमारा? कोई त्योहार नहीं है, कोई त्योहार नहीं हमारा। हमारा रोज जीना है, रोज उठना है, रोज आनंदित रहना है, रोज ऐसे मनाना है कि आज हमारा, हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करना है। चलो पढ़ेंगे हम 6 वचन से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रखने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वे तो यहोवा का पर्व होगा। पहला कारण है प्रभु भोज खाने का। कई लोग ऐसे आते हैं प्रभु भोज खाने, एकदम लकवा का पीढ़ी जैसे हिलता रहता है। नो रिस्पेक्ट, नो ऑनर। क्या क्या है भैया? फिर से पढ़ेंगे।
और उसमें सवेरे तक ना रखने देना। यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, बोलो खाने की यह विधि है, कमर बांधे, मतलब सत्य से, मतलब सत्य आपका जाना हुआ है। और पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है यीशु मसीह से, सत्य क्या है? बोले मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा, मैं स्वर्ग से आया, मैं पिता का पुत्र हूँ, मैं जगत का उद्धार करता हूँ, मैं छुटकारा देने वाला हूँ। सुनो, कोई भी प्राणी अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकता। अच्छे काम नहीं, हम अच्छे बनाए गए हैं इसलिए अच्छा काम करते हैं। हम अच्छे नहीं थे, हम काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम अच्छे दिखाई दें, हम अच्छे हैं इसलिए अच्छे काम करते हैं। फर्क है ना? फर्क है? यस और नो? तो अपने विचार और अपने दृष्टिकोण को आई रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट, बहुत ही नम्रता के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं कि काम मत करिए और अच्छे बनकर अच्छे काम करिए। सत्य को जाने, सत्य ईश्वर है, उसमें कोई खोट नहीं है, वह धर्मी नहीं है। सत्य है ना, कितनी अच्छी बात। पवित्र शास्त्र बाइबल जिसमें सत्य लिखा हुआ है, क्या आप सत्य को पहचानते? सत्य ही हमारा जामा है। ये देह खाते हूं, ये लहू पीता हूं, क्योंकि ये मेरे पापों का प्रायश्चित है, ये मेरे पापों की शुद्धता के लिए बहाया गया है, ये मेरे पाप धोने के लिए बहाया गया है। यीशु के लहू जो मन भर के लीटर लीटर लेके जाते हैं। आज चर्च में लोग आना जाना क्यों कम कर दिए? यूट्यूब के द्वारा बढ़िया दुआ, वो तो यूट्यूब ऑन करने से पहले भारी बोतलें जमा लेते हैं, दुआ हो जाती। मतलब आप यीशु के लहू की कीमत और सामर्थ को पहचाने, जो परमेश्वर ने आपकी मेरी सुरक्षा के लिए जो ईश्वरीय प्रबंध कर रखा है। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सब, आँखों की पुतली जैसे रखता है मुझे हवा। कितना सुरक्षा है ना? मैं जब आप अपनी गाड़ी, अपने बच्चे, अपने घर, है ना, कोई भी नई चीजें, फोन, एक छोटा बच्चा मेरे पास फोन लेकर आया, मन में तो फोन के लिए दुआ करा था, कल इसमें तू पता नहीं ना जाने क्या क्या देखेगा। पर मैं उसके चेहरे को देखी, बचपन से जानती हूँ उस घराने को, बड़ी उसमें मैंने कहा अरे प्रभु जी, इस बच्चे की खुशी को मैं क्या ये करूं। हाथ में लिया, इधर उधर देखा और मैंने कहा प्रभु इसमें तेरा ही नाम पवित्र माना जाए। ऊट पटांग देखे ना, आने ही मत देना। कह रही मैं डिलीट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तो ऐसी करती हूँ। कौन माथा बच्ची करे, कौन चीखे, कौन चिल्लाए। ज़्यादा महंगे फ़ोन लेके खिलाना नहीं, क्योंकि वो चलेगी ही नहीं। मैं रहती ना आपकी जगह कहती आमीन 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 आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हम इतना धन्यवाद करते हैं। खाने की विधि है, पढ़ेंगे। नंबर 1, सत्य से कमर बांधे, पाँव में जूती पहने। पाँव में जूती। कौन सी जूती? ये तेरे जूते कितने के? 5 लाख के जूते। घड़ी कितने की? 2.5 लाख की घड़ी। मेरी तो 35 की भी है, तुम्हारी 2.5 की। दोनों एक ही टाइम बताती हैं। चेंज है तो बता दो। तुम्हारी 2.5 लाख की अगर अभी 12 बज रहे, 12:15 हो रहा है,
अगर वो 1:30 बजा दे तो बात की बात है भाई, समय को आगे कर दे कि ताकि चर्च जल्दी छूट जाए। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। कौन सी जूती, स्पोर्ट जूती, क्या क्या है, मुझे तो बिल्कुल नाम भी नहीं पता है। बोलो अपने अपने जूतों के नाम बोलो, कौन कौन से जूते पहनते हो। हाँ देखो बता रहे हैं, मेरे को नहीं पता। और बताओ, आज आपके पास नहीं, नाइक एक लग रहा, नाइक स्पोर्ट, और कौन कौन से महंगे। ये जूते की बात कर रही है मेल के। सिस्टर्स, कितना आपस में मेल से रहते हो। पुरानी सिस्टरें, तेरे भी 2 लाल मेरे 2 रत्न, तेरे ऊपर कैसे पहुंच गए मेरे नीचे क्या। जा बात नहीं करती मैं तेरे से। तेरी साड़ी ज्यादा महंगी है क्या, तेरे कड़े ज्यादा महंगे है क्या। मैं भी तो इसी चर्च में, वो भी तो मेरा बाप है। पर क्यों, पर इसलिए कि तुमने मेल की नहीं पहनी। अरे वाह, हमने तो मेल की पहने क्योंकि हमारे पास सोने के कड़े। नहीं, ये सोने के कड़े तेरे को चुभ रहे हैं, तेरे को एलर्जी हो रही है, तेरे मन में शांति नहीं है, तेरे को ये नहीं पसंद तेरे को। और उसने ऊंचा पहन लिया वो मुझे पसंद है। सुनो जी, टाई खींचते हैं फिर। मेल है, मेल से रहते हो। मेल की तैयारी के जूते पहने हैं हमने। हम मेल कराते हैं, फूट डालते हैं। फूट डालना शैतान का काम। एकता में शैतान नहीं रहने देता। आपको जिस दिन आपको मुझको एक साथ देख लेना तो बोलेगा ये तो मेरे को खदेड़ कर निकाल देंगे, मेरे को हकाल देंगे, हंटर से निकाल देंगे। ऐसा करता हूं, एक कड़वा बीज डालता हूं, एक कड़वे बीज डालते हूं। सिखा रही हूं आज 32 साल तक। आज आप सब मेरे साथ हैं, नए पुराने, आ जाने वाले, 6 महीने वाले, 15 साल वाले, 20 साल वाले, 32 साल वाले। मैं सबको जानती हूँ। जो बाहर चले गए उनको भी जानती हूँ, बाहर घूम रहे उनको भी जानती हूँ, मुंह चलाने वालों को भी जानती हूँ, ताना मारने वालों को भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ। हमें परमेश्वर ने कहा ऐसे साधारण अलुच्चे लोगों की बातों पर कान नहीं धरना, बिल्कुल नहीं धरना। प्रभु भोज जब हम खाते हैं इस विधि को पहचानते हैं, क्या मैं मेल के बंध में हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगते तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाता। मुझे ये बताओ, चलो सब रिश्ते को छोड़ दो, पति पत्नी तुम मुझे बताओ, तुम लड़ाई झगड़ा करके उसकी पीठ तुम्हारी तरफ, उसकी पीठ तुम्हारी तरफ, क्या तुम चैन से सो सकते हो? क्या तुम चैन से सो सकते हो? और जब ठंड पड़ी तुम्हारे घमंड के मारे रजाई भी नहीं खींच सकते। अब देखे खुर्राटा मार रही है तो खींच लिए, देखा कि खुर्राटा मार रहा है तो खींच लिए, और जब सुबह उठे तो पैर से खसका दिए। मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं रात में ठंड के मारे सट के सो गई। ये तो मेरा इंप्रेशन का समाज है। क्या हम कभी एक दूसरे से नाराज होकर, लड़ झगड़ कर, क्या हम चैन, आराम और शांति से रह सकते हैं? क्या आप दो बुरे शब्द किसी से कह के शांति से रह सकते हो? क्या किसी के लिए बुरी युक्ति बनाकर आप क्या चैन और शांति के साथ रह सकते हो? क्या आप ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन करने के बाद किसी के साथ आप आराम से रह सकते हो? मैं कहती हूँ नहीं। इसकी खाने की विधि है कि मेल से रहना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रार्थना, तुम मुझसे मांगो, इस शब्द को हमने भी कई बार, पर हमने एक छोटे बच्चे की तरह हम हाँ ठीक है प्रभु आपको दे देगा। पता आपने, जब परमेश्वर मेरी इच्छाओं को पूरा करने लगा और मैं उनको कहने लगी कि मैं आपका धन्यवाद करूंगी और धन्यवाद करती रहूंगी, धन्यवाद करती रहूंगी। आज ही मैं एक वचन में पढ़ रही थी, अगर मुझे मिल सकता है तो मैं 25 मैंने पढ़ा, चलो मेरे साथ निकालो। हाँ जी, 21 अध्याय और उसका 8 वचन से हम देखेंगे। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी।
तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर आज सकेंगे। वर्तमान समय में अधर्म इतना बढ़ जाएगा, अधर्म इतना बढ़ जाएगा, वो लोग अधर्म के कारण वो धर्म का त्याग कर देंगे, विश्वास को छोड़ देंगे। वो आज जो ये है ना, अच्छे स्थान में घर, गाड़ी, बंगला, आना जाना, घूमना, सैकड़ों लाखों रुपए, महंगे महंगे हॉस्पिटलों में, महंगी महंगी ये सब चीजों में गाओ हालेलुया, तो भी तुम नहीं गाते। हम तो विरोधियों के मध्य में हालेलुया गाना सीख रहे हैं, लड़ाइयों के मध्य में हालेलुया गाना सीख रहे हैं। सबने हमें छोड़ दिया, लुच्चे लोगों ने हमें छोड़ दिया, साधारण लोगों ने मिलकर हम बुरी युक्तियां बना रहे हैं। वो जिन्होंने हमारी ही रोटी खाई, हमारे ही विरोध में लात उठा रहे हैं। लोग दबादब खा रहे हैं, दबादब पी रहे हैं, पर उसकी मनसा, उसके उद्देश्य, उसके अभिप्राय को नहीं समझ रहे हैं कि हमें ये प्रभु भोज क्यों मिला। ये सुरक्षा है, ये मेरी आत्मिक जीवन के लिए है, विधि है कि मुझे उससे सत्य से कमर, ये सत्य है। मेरे ही कारण घायल हुआ, मेरे ही कारण भेदा गया, मेरे ही कारण छेदा गया, मेरे ही कारण उसके शरीर के 7 अंगों से लहू बहाया। ये लहू जिसमें मैं ढका रहता हूँ, मेरी गाड़ियां ढकी रहती है, मेरे बच्चे ढके रहते हैं, मेरा दिन, मेरा दोपहर, मेरी रात लहू में ढका रहता है। शैतान के कोई तीर मुझे छूते नहीं, संक्रामक रोग मुझे छूता नहीं, कोई जादू, कोई टोना मुझे छूता नहीं। कौन प्रचारक, पास्टर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, नाम तो बड़े लगा लिए हैं आगे आगे। क्या तुमने लहू बहाया? क्या तुमने कीमत चुकाई? क्यों 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 स्पेशल देखने की कोशिश कर रहे हो? क्यों अपने आप को स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों नहीं यीशु का नाम लेते हो? क्यों नहीं कहते हो मैं नहीं, मेरे यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू, मेरे यीशु का लहू। मेरे जन्म से पहले, मेरे बच्चों के जन्म से पहले, मेरी गाड़ी खरीदने से पहले, मेरे घर के खरीदने से पहले, मेरे आने और जाने से पहले एक सुरक्षा का प्रबंध किया गया। बेशकीमती लहू, सामर्थी लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, जिसमें मैं सुरक्षित हूँ, जिसमें मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु के लहू ने पिता से मेरा मेल कराया। जब आपका भी पिता स्वर्ग का है, आपका पिता स्वर्ग का है, आज हमारे जीवन में जो आपके प्रति मोहब्बत बहती है, हम आपको स्वर्ग जाते हुए देखना चाहते हैं, हम आपको एक अच्छा जीवन देना हुआ जानते हैं। आज कितनों ने शराब छोड़ दी, कितनों ने गाली बकना छोड़ दिया, कितनों ने वफादार वो बन गए अपनी पत्नी के प्रति। पहले वो ऐसे थे, आज वो अपने पत्नी के प्रति वफादार बन रहे, सीधे घर जाते हैं, सीधे घर आते हैं। आज आपकी पत्नी का जीवन बदलता हुआ। कितनी अभद्र भाषा आपकी पत्नी बोलती थी, आप अपनी पत्नी से अभद्र भाषा, गलत भाषा में बात करते थे। जब आपने देखा मेरी पत्नी बदल गई, मेरा पति बदल गया, किसने बदला? क्या बदला? स्वभाव बदल गया। अब ये गाली देने वाली जबान गाली नहीं देती, अगर गाली भी देती है तो रोज संडे आते सोटे से पड़ता है, फिर लाठी से पड़ता है, फिर परमेश्वर कायल करता है, परमेश्वर बेचैन करता है। दुष्ट आत्माएं हम पर आक्रमण कैसे करती है, हमारी गाड़ियां चकनाचूर कैसे हो जाती है, एक्सीडेंट क्यों हो जाता है। कभी नहीं कह प्रभु तू मुझे कभी मत छोड़ना। क्या बोलता है बेटा, तू क्या बोलता है? थोड़ा बुद्धि ले ले मेरे से, मैं तो तेरे से चीख चीख के बोलता हूँ, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, तू ही मेरे को छोड़ता है। गालियां दे देते हैं। थोड़ा रुक जा अभी, यीशु पापा थोड़ा बाहर निकलो। दे दिया गाली, यीशु की लहू जाए। यीशु पापा कहाँ हो? आ जाओ, मैं नहीं आता तेरे पास। ऐसा भी नहीं बोलता, आप सुरक्षा से हट जाते हैं। आपने मेल के सुसमाचार के नहीं पहने हैं। आपको मैं बताऊं, ईश्वरी प्रबंध ये चर्च आपको क्या सिखाता है? जब आप जानबूझ के भी करो, ढिठाई से करो, मक्कारी से करो, जानते हुए करो, जानते हो गाली देना पाप है, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से झूठा है, आरंभ से झूठ बोलता है। मैंने नहीं किया,
आप सोचो, हम भी कई बार होटलों में कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कहीं से स्थानों में हम जाते हैं, अचानक से बड़ा भारीपन लगता है, अचानक से शरीर में खुजलियाँ आ जाती हैं, शरीर में कुछ उठ जाता है, बैल है जैसे भारीपन लगता है, परंतु ये यीशु का लहू मेरे लिए काफी है। जाने से पहले यीशु बाबा पलंग की पूरी चादर को धो डालो, कमरे को धो डालो, उस स्थान को धो डालो, उस होटल को धो डालना। लहू में छिपाता हूँ, लहू में जाता हूँ। प्लेन को हाईजैक करने वाला भी बोलता क्या बात है, क्या बात है, बम क्यों नहीं फट रहा, क्योंकि उसे पता है लहू से ढका हुआ बैठा है यहाँ पे। चाहे प्लेन हो, समुद्र का जहाज हो, सड़क की गाड़ी हो, चाहे उड़ने वाला वो हो, कुछ भी हो, क्या हो रहा है, नुकसान क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लहू में ढका है, लहू में ढका है, लहू में ढका है। हमेशा पाप का अंगीकार करते रहो, हमेशा अपने पाप को बोलो, मेरे से एक गलती हुई है, मुझसे एक गलती हुई है, विचारों में, स्वभाव में मुझसे गलती हुई है, पर यीशु का लहू मेरे लिए काफी है। वो मेरे लिए बहाया गया, मेरे पाप धोने के लिए, मेरे पाप क्षमा करने के लिए, शैतान के तीर को बुझाने के लिए। हालेलुया। गाली देने वाली जीभ एक दिन ऐसे तालू से ऐ मीना मेरे लिए दुआ कर, चिपक गई जीभ, चिपक गई जीभ, चिपक गई। मेरे प्रियो, जब तक आपका मेल, प्रार्थना का मतलब आपको मैं यही सिखा रही हूँ, बोलो विद गॉड। विद गॉड का मतलब विद गॉड, साथ साथ, मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ, परमेश्वर के साथ एक होना, एक होना, उसके स्वभाव में होना, यीशु के स्वभाव में होना, जिसने गाली सुनकर, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दिया, तुम इस सत्य के साथ खाना, मेल के साथ खाना। मुझे बहुत दुख हो रहा, पुरानी पहली बहन, पहला भाई, दूसरी बहन, दूसरा भाई, अभी तो ये मेरे जन्म लिए हुए बच्चे हैं, आप प्रभु भोज खाते हैं, आज आपके अंदर चंगाई दिखाई नहीं देती, क्योंकि विधि के अनुसार ना सत्य से आपकी कमर कसी है। मेरे पाप के लिए ये सत्य है, वो मेरे पाप के लिए मारा गया, पापों का प्रायश्चित है। और लिखा है पाँव में पहने और हाथ में वचन लिए हुए, लाठी लिए हुए, उसे कैसे खाना, फुर्ती से खाना, क्योंकि ये यहोवा का ये पर्व, इसलिए सेलिब्रेट होते, इसलिए डांस करते, इसलिए नाचते हैं, गाते हैं। छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था। गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। आइए उसके 21 वचन को देखिए। प्रथम फसह का पर्व कैसे खाते हैं। बहुत कम कलीसियाओं में एक तो प्रभु भोज नहीं दिया जाता, उसका अर्थ नहीं सिखाया जाता, पर आपको तो एक एक बातें समझाई जाती हैं। 21 वचन, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, हाँ? तुम अपने अपने कुल के अनुसार, जैसे जैसे आप प्राचीन होते चले जा रहे हैं, जवान बच्चों के सामने ना बचपना मत करो, बैर भाव अनादर से नाम लेना क्या बात है। पहले इज्जत दी तो वो इज्जत कहाँ चली गई। पहले इज्जत से नाम लिया जा रहा है, अब वो इज्जत कहाँ चली गई। यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए बदला क्या। पुण्यों, प्राचीनों, सत्य से कमर, मेल की जूते, हाथ में लाठी कभी मत भूलना, वचन उठाना कभी मत भूलो, हाथ में वचन पकड़े रहो, मुंह से बोलते रहो, क्योंकि मिस्र में जब मैं मृत्यु के दूत को भेजूंगा, भेज रहा है, भूकंप भेज रहा है, संक्रामक रोग भेज रहा है। तुम्हारा विश्वास जो मसीह के लहू पर है, तुम्हारा विश्वास जो सत्य पर है, तुम्हारा विश्वास उसके मारे जाने, गाड़े जाने पर है, तुम्हारा विश्वास उस निष्कलंक अपवित्र लहू पर है,
तब तो तुम बचाए जाओगे। और दूसरा कार्य तुम्हें जो करना है उसे कैसे करना है, आइए पढ़ें उसे। हाँ, तुम अपने अपने कुल के अनुसार अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग न एक रखो, एक मेमना अलग रखो, और फसह का पशु बलि करना, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में जो होगा, उसका लहू तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा एक डुबाकर, जूफा का एक गुच्छा, जूफा का एक गुच्छा, जूफा का एक गुच्छा, ब्रैकेट्स करो, माने विश्वास का समूह, विश्वासियों का समूह। अकेले नहीं भेजता वो, अकेले प्रार्थना के लिए नहीं बोलता, अकेले गाना गाने के लिए नहीं बोलता, अकेले प्रभु भोज के लिए नहीं कहता। सारे जवान, चाहे सीनियर चाहे जूनियर, चाहे सीनियर जेंट्स चाहे जूनियर, ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि आज हमारे पास बहुत सी कैटेगरी है। हम एक लंबी यात्रा से यहाँ तक पहुँचे हैं, 32 वर्ष तक पहुँचे हैं। मेल के वन में एक ही चरवाहा, एक ही लाठी, एक ही आत्मा, एक ही सिखाने वाला, एक ही क्रूस, एक ही स्वर्ग, एक ही पुनरुत्थान, एक ही बार स्वर्ग से उतरना, एक ही बार स्वर्ग से आना। अगर तुम्हारा अलग परमेश्वर है तो तुम्हारे अलग दल हैं, तुम्हारी बाइबिल अलग है। इस चर्च में बाइबिल 2 नहीं होगी, 1000 सिखाने वाले नहीं हैं, सीखने वाले हैं यहाँ पर, और बाहर संसार में जाकर सिखाने वाले हैं। अपने कुलों को, अपने वंश को, अपनी जाति भाइयों को अपने पीछे लेकर आओ। और जब विश्वासियों का, पूरे घराने का, माता पिता एक एक मेमना बलि का, हर घर में पति का इश्यू है, पत्नी का इश्यू है, बड़े बेटे का इश्यू है, छोटे बेटे का इश्यू है, और जो आप पति पत्नी के द्वारा निकले, आपकी बेटी, आपका बेटा, अगर बेटी बेटी नतनीन, और तुम्हारा पोता और तुम्हारी पोती एक ही है। आज तुम बीमार हो, तुम निर्बल हो, तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, झुके हुए हो, वेदी में तेल नहीं है, आत्मा में उत्साह नहीं है, उदारता नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि विधि नहीं है, मेल नहीं है, सत्य नहीं है, हाथ में लाठी नहीं है, जूफे के साथ नहीं है। जूफे के साथ लिखा, जूफा, हाँ, जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू से द्वार के उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट। कितनों के हृदय यीशु मसीह के लिए बंद है। हमारा एक ही विश्वास, एक ही तसला है, एक ही लहू है। मेरे लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग, पूरे जगत। बाइबल तो कहती सारे जगत, बहुत अच्छी अच्छी गान, सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु तेरा प्रभु, प्रभु मुक्तिदाता। आइए अपने आप को तैयार करें। एक संडे के नहीं, 2 संडे के नहीं, 3 संडे के नहीं, 4 संडे के नहीं, केवल प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। आओ मेल के बंद में रहे, बीमारियां चली जाएंगी, दुष्टात्मा चली जाएंगी। सत्य को जानो, आत्मा में धनी बनो। अगर प्रभु के जन के हृदय में आप और आपके घराने की बड़ाई है ना, इससे अच्छा बड़ा धन क्या हो सकता है। ये जो पिछला तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है ना, उसे छोड़ दो, उसे उतार दो, क्योंकि मिस्र में भूकंप आने वाला है, संसार का न्याय होने वाला है, दंड की आज्ञा सुनाई जाने वाली है। मिस्र आप देखो, आज अन्य जाति, मालूम है वो घृणित वस्तु क्या है? सदोम और अमोरा का पाप। व्यवस्था का अंत हो जाए। आइए अपनी आंखों को झुकाए।
हालेलुया। प्रभु जी बीमारों को छू लीजिए यीशु के नाम से। मेरे पिता जो उन्होंने आपकी देह को खाया और आपके लहू को पिया, सत्य से कमर बांधे मेरे प्रभु, मेल के जूते पहनकर प्रभु जूफे के साथ मेरे प्रभु परमेश्वर विश्वास के साथ खाया। यीशु के नाम से वंश की बीमारी चली जाए, वंश की बीमारी चली जाए। प्रभु हम इस तेल और जल के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद आपकी इस विधि के लिए। हमने बाइबल में पढ़ा प्रभु कि यीशु चमत्कारी गुरु, यीशु चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करता है। साधारण जल को केवल एक बार दाखरस में नहीं बदला प्रभु, आज साधारण जल को अभिषेक के द्वारा चंगाई की सामर्थ में बदलते हैं और इस लहू के द्वारा वो और उनका घराना आने और जाने में सुरक्षित है। इसके लिए धन्यवाद। दुष्ट आत्माएं नाश कीजिए, शैतान के तीर बुझा दीजिए, कोई जादू टोना उन पर चलने ना पाए। प्रभु परमेश्वर बहुत बरकत दीजिए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बाद न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।